गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वट एवर यू आर कनेक्टेड विद। जैसे कि हम लोग रडार में अपने माइक्रोवेव एंड रडार हमारा सब्जेक्ट है, इसके हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज जो हमने आपका टॉपिक लिया है वो हमने आपका टॉपिक लिया है एंटीना। आज हम एंटीना से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो क्योंकि एंटीना से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से दिया है एंटीना। तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगी अभी एंटीना पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे MCQ ज़्यादा आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फोल्डेड डायपोल एंटीना बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ एंटीना। तो फोल्डेड डायपोल एंटीना है वो किस तरह का एंटीना है। तो फोल्डेड डायपोल जो एंटीना होता है वो आपका जो एंटीना होता है वो होता है आपका वायर एंटीना। ठीक, ये फोल्डेड डायपोल एंटीना कैसे बनाया जाता है, जैसे ये मान लो ये आपका वायर है, ठीक है। तो इसके दोनों एंड को लिया और इस तरह से जोड़ दिया, ठीक। तो ये क्या लूप फॉर्म करता है, ठीक। ये एंटीना होता है आपका फोल्डेड डायपोल एंटीना। ठीक, ये क्या हो गया फोल्डेड डायपोल एंटीना। तो इसका कौन सा वायर किस टाइप का एंटीना है, वायर टाइप का। ठीक, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द इनपुट इंपीडेंस ऑफ हाफ वेव फोल्डेड डायपोल। हाफ वेव फोल्डेड डायपोल का इनपुट इंपीडेंस क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जो हाफ वेव डायपोल होता है, ठीक है, क्या हाफ वेव डायपोल की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 73 ओम। ठीक, ये आपको पता है। अब आप क्वेश्चन पे ध्यान देना कि आपके में हाफ वेव डायपोल लिखा है या फिर हाफ वेव फोल्डेड डायपोल लिखा है। ठीक है, जब भी फोल्डेड लिखा होगा तो ये वैल्यू 4 गुनी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 73 इंटू 4 का हो जाएगा 292 ओम, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा होता व्हाट इज़ द इनपुट इंपीडेंस ऑफ हाफ वेव डायपोल, या फोल्डेड टर्म नहीं लिखा होता तो आपका ए ऑप्शन सही होता है 73 ओम। यानी कि जो इंपीडेंस होती है हाफ वेव डायपोल की वो 73 ओम होती है, और जो हाफ वेव फोल्डेड डायपोल की होती है तो 4 गुनी बढ़ जाती है, यानी कि 73 इंटू ओम इंटू 4 ओम, यानी कि 292 ओम। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करते हैं और शेयर करना है आपको, ठीक है। कुछ लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है, मैंने देखा है कुछ लोगों ने शेयर किया है, अच्छा लगा। बाकी लोगों को भी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, या जिसको भी आप जानते हो जिसको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्टर्स आर यूज टू इंक्रीज ऑफ द यगी उड़ा एंटीना। ठीक है, यगी उड़ा एंटीना पहले समझ लो तुम लोग क्या होता है। आज के लगभग 10-15 साल पहले जो आप लोग आपकी छत पे लगा होता था, जो ब्लैक एंड वाइट टीवी यूज करते थे हम लोग, और एक छत पे एंटीना लगा होता था। आधे लोग जाते, कोई एक भाई या कोई घर का एक आदमी जाता था, उसे घुमाता था, पूछता था अब आया, इस टाइप का जो घर में लगा होता था ना एंटीना, वही एंटीना होता है। उसका शेप कैसा, एक मेन बीम लगी होती थी बीच में, फिर इस तरह से लगे होते थे दोनों साइड, ठीक है। ये यहाँ पे छोटे होते जाते थे। तो ये जो एंटीना होता है, यानी कि जो आपने घर में देखा होगा आज से पहले जब आप छोटे थे, तब जो एंटीना होता था वो क्या होता था, यगी उड़ा एंटीना। ठीक है, अब आजकल तो इसका यूज लगभग एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका होता है यगी उड़ा एंटीना। तो डायरेक्टर्स जो इसमें यूज़ किए जाते हैं यगी उड़ा एंटीना में, वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, ठीक है, यगी उड़ा एंटीना में। एक है आपके रिफ्लेक्टर और एक है डायरेक्टर, ठीक है। इनको अच्छे से समझ लो क्योंकि इन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने इसकी यहाँ एक्सप्लेनेशन भी आपको लिख दी है कि आप लोग बोलने से शायद ना के लिए समझ में, देख के तो समझ में आएगा। तो वो तो जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं एंटीना की, ठीक। ये बात ध्यान रखना, रिफ्लेक्टर क्या करते हैं, एंटीना की डायरेक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं। और जो आपके डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपका गेन बढ़ाते हैं, ठीक। तो रिफ्लेक्टर क्या करते हैं, रिफ्लेक्टर इंक्रीज द डायरेक्टिविटी बाय एंटीना बाय रीडायरेक्टिंग ऑल एनर्जी टुवर्ड्स रेडिएशन डायरेक्शन ऑफ एंटीना। ठीक है, ये रिफ्लेक्टर होते हैं, ये क्या करते हैं, पूरी एनर्जी को रेडिएशन डायरेक्शन की तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, डायरेक्टिविटी बढ़ जाती है। जब डायरेक्टिविटी क्या होता है, एक तभी बढ़ती है ना, एक डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है। तो ये पूरे सिग्नल को एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो एंटीना रिफ्लेक्टर क्या करते हैं, डायरेक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। और जो आपका हमने एक तो रिफ्लेक्टर बताया, ठीक है, और दूसरा हमने बताया डायरेक्टर। तो डायरेक्टर क्या करते हैं, बीम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोकस करते हैं, इसलिए क्या होता है, एंटीना का गेन बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये दोनों टर्म में ध्यान रखना, रिफ्लेक्टर आपकी डायरेक्टिविटी बढ़ाएंगे और डायरेक्टर आपका गेन बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें पूछा आपसे क्या, डायरेक्टर आर यूज टू इंक्रीज डायरेक्टर ऑफ यगी उड़ा एंटीना। तो डायरेक्टर क्या इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, अभी हमने आपको बताया डायरेक्टर क्या इंक्रीज़ करेंगे, गेन, ठीक है। अगर रिफ्लेक्टर लिखा होता तो डायरेक्टिविटी ए ऑप्शन सही होता, ठीक
ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डायरेक्टिविटी ऑफ येगी उड़ा एंटीना इंक्रीज्ड बाई एडिंग। डायरेक्टिविटी किससे बढ़ेगी? मैंने आपको बताया, अभी अच्छे से दिमाग में बैठा लो। रिफ्लेक्टर हैं वो आपके क्या बढ़ाएंगे? डायरेक्टिविटी। सारी एनर्जी को एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देंगे तो डायरेक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक, तो डायरेक्टिविटी किससे बढ़ेगी? आपकी रिफ्लेक्टर से। ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रेडिएशन पैटर्न ऑफ येगी उड़ा एंटीना? इसका येगी उड़ा एंटीना का रेडिएशन पैटर्न कैसा होता है? येगी उड़ा एंटीना का जो रेडिएशन पैटर्न होता है वो क्या होता है? एंड फायर। ठीक है, एंड फायर एंड ये आपका येगी उड़ा एंटीना आप लोग अच्छे से बना लेना। ठीक है, और ये बात वो ध्यान रखना ना, रिफ्लेक्टर किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? आपको कई बार बता दिया हमने, रिफ्लेक्टर डायरेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और डायरेक्टर आपका गेन इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड से येगी उड़ा एंटीना ऑपरेट? जो येगी उड़ा एंटीना है वो कौन से बैंड में ऑपरेट करता है? ठीक है, तो ये हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रा टू HF टू UFH, हाई फ्रिक्वेंसी टू अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, इस बैंड में ऑपरेट करता है। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 3 मेगाहर्ट्ज़ से 3 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया है, 3 मेगाहर्ट्ज़ से 3 गीगाहर्ट्ज़ होती है। अब जो और बैंड दिए हैं इनकी बाई चांस आपसे फ्रिक्वेंसी पूछी जा सकती है। वेरी लो फ्रिक्वेंसी और मीडियम फ्रिक्वेंसी, इनकी रेंज क्या होती है? 3 किलोहर्ट्ज़ से 3 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी टू हाई फ्रिक्वेंसी में एक जीरो और बढ़ जाएंगे, इनकी 30 किलोहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़। और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी और एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी, इसमें 300 मेगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़। ठीक, ये आपका हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। येगी उड़ा एंटीना, येगी उड़ा एंटीना कैसा एंटीना है? ठीक है, केवल सुपर डायरेक्टिव है या केवल सुपर गेन है? ठीक है, बोथ सुपर डायरेक्टिव और सुपर गेन है, और ना तो सुपर डायरेक्टिव है और ना ही सुपर गेन है। हमने कहा आप लोग 2 चीज़ें दिमाग में रखना, रिफ्लेक्टर होंगे येगी उड़ा एंटीना में, क्या करेंगे? आपकी डायरेक्टिविटी बढ़ा देंगे। ठीक है, और जो डायरेक्टर होंगे वो क्या करेंगे? आपका गेन बढ़ा देंगे। तो हम नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्टर यूज़ करके और नंबर ऑफ़ डायरेक्टर यूज़ करके डायरेक्टिविटी और गेन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये सुपर डायरेक्टिव भी होता है और सुपर गेन भी होता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसको मल्टीपल रिवीजन कर लीजिए, वीडियो को दोबारा देख लेना एक बार स्पीड बढ़ा के। ठीक है, तो आपका कम टाइम लगेगा और चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। 2 बार देख लो तो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक, in order to convert the bidirectional dipole to unidirectional dipole system we use। अगर हमें बाईडायरेक्शनल डायपोल को यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में यूज़ करना है, यानी कि हमें उसकी डायरेक्टिविटी और गेन को कम ज़्यादा करना है, ठीक, कम करना है, बाईडायरेक्शनल से यूनिडायरेक्शनल करना है, तो हम कौन से एलिमेंट यूज़ करेंगे? तो हम क्या यूज़ करेंगे? रिफ्लेक्टर। ठीक, हमने बताया आपको रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर, ये वो दोनों चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और ये रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर कैसे एलिमेंट होते हैं? इनको हम पैरासिटिक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर को, जिसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्टर्स ऑफ येगी उड़ा एंटीना। ठीक है, जो अगर आप 2 डायरेक्टर लगा रहे हो येगी उड़ा एंटीना में, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 0.2 इंटू वेवलेंथ। ठीक है, 0.2 लैम्डा होती है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ हाफ वेव डायपोल येगी उड़ा इज 73 ओम। तो हाफ वेव फोल्डेड डायपोल की पूछी है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसलिए इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताओगे। ठीक है, कमेंट करना है इसका आंसर सभी को, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाफ पावर बीम विथ इज गिवन बाय। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ एक वीडियो में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने फिर से लिया है। मैंने उस पर आपको फुल पावर बीम विथ भी बताई थी। ठीक है, फुल नल बीम विथ लिखा था उसमें। ठीक है, इस तरह से फुल नल बीम विथ। ठीक है, और हाफ पावर बीम विथ लिखा था, और इसमें इस तरह से लिखा था, तब मैंने आपको बताया था। हाफ पावर बीम विथ आपको क्या बताई थी हमने? हाफ पावर जो बीम विथ होती है वो होती है एरिया जिस पे पावर आपकी 50% तो पहले रेडिएट हो चुकी है फुल पावर की। ठीक है, फुल पीक पावर की। ठीक है, जो एरिया होता है और पावर का किसके द्वारा देते हैं? बीम विथ के द्वारा। जो हाफ पावर बीम विथ है इस द एरिया जिस पे पावर आपकी 50% रेडिएट हो चुकी है किसके? पीक पावर के। तो फुल नल बीम विथ होती है आपकी 140 वेवलेंथ अपॉन डायमीटर। ठीक है, अब अगर हाफ पावर बीम विथ पूछी है तो आपकी कितनी हो जाएगी? 70 वेवलेंथ अपॉन डायमीटर। का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 140 का हाफ करोगे 70 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है, फॉर ए सर्कुलर अपर्चर फुल नल बीम विथ।
तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 140 वेवलेंथ अपॉन डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो भाई भाइयों, आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है, वीडियो देख के निकल जाते हो, तो वीडियो को लाइक करो, थोड़ा कमेंट करो और जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कमेंट करो। वीडियो कैसा लगा कमेंट, कुछ हालांकि कुछ लोग कर रहे हैं, अच्छा लगा, बाकी लोग भी करें। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीना बिलोंग्स टू रेक्टेंगुलर अपर्चर, इनमें से कौन से एंटीना के पास रेक्टेंगुलर अपर्चर होता है, ठीक है। तो हॉर्न एंटीना जो आपका होता है देखने में इस तरह से होता है, इस तरह से, लगभग इस तरह से होता है, ठीक है, ये इस तरह से जाती है, ठीक। तो ये जो इसका अपर्चर होता है ये कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। और बाकी जो हेलिकल, पैराबोलिक और कॉनिकल ये एंटीना होते हैं, ये कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी मैंने एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करना है वीडियो में, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सारे कवर करवा दिए जाएंगे। आप सारे क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए और क्वेश्चन देख कीजिए यहाँ से ज़्यादा। और ये 10 मिनट क्या आप लोग लेटे बैठे कभी भी देख सकते हो इनको, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। पहली बार MCQ हो रहा है तो लाइटली मत लो, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतनी करो, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, ठीक है। सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।